नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कर्नाटक और केरल के 2 दिन के दौरे पर कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। देश भर में आज से पोषण माह की शुरूआत, कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 3,324 करोड़ रुपए लागत के सड़क निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 350 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि, 456 रोगी स्वस्थ हुए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कर्नाटक और केरल के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। श्री मोदी कोच्चि हवाई अड्डे के पास कालड़ी गांव में आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र जाएंगे। बाद में प्रधानमंत्री कोच्चि मेट्रो और भारतीय रेलवे की 4,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कुछ परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के पेट्टा से एसएन जंक्शन के बीच पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना देश में सबसे अधिक टिकाऊ मेट्रो परियोजना होगी, जिसमें लगभग 55% ऊर्जा की जरूरत सौर ऊर्जा से पूरी की जा रही है। प्रधानमंत्री कल कोच्चि में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में जलावतरण करेंगे। आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के बाद देश के पास अब 2 विमान वाहक पोत हो जाएंगे और देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की विकास दर 13.5% रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-2023 की पहली तिमाही में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र में 4.5% की वृद्धि हुई। विनिर्माण क्षेत्र में 4.8% और निर्माण क्षेत्र में 16.8% की वृद्धि हुई। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं के सकल घरेलू उत्पाद खंड में चालू वित्त वर्ष में 25.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पोषण के महत्व के बारे में जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से आज से देश भर में पोषण माह की शुरूआत हो रही है। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष के पोषण माह का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से महिला और स्वास्थ्य तथा बच्चा और शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना है। पिछले माह मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोषण माह का जिक्र किया था। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। हम हर साल 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाते हैं। कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और जन भागीदारी भी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। देश में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डिवाइस देने से लेकर आंगनवाड़ी सेवाओं की पहुंच को मॉनिटर करने के लिए पोषण ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है। राज्य में भी महिला और बाल विकास विभाग और चिकित्सा विभाग की ओर से पूरे सितंबर महीने में विभिन्न थीमों पर पोषण के बारे में आमजन को जागरूक करने, महिलाओं और बच्चों में पोषण की कमी को दूर करने के लिए कई कार्यक्रम होंगे। पहले सप्ताह में महिला और स्वास्थ्य थीम पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें ग्राम स्तर पर महिलाओं और किशोरियों में रक्त की कमी की जांच, स्तनपान को बढ़ावा देने, मासिक धर्म के बारे में जागरूकता सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दूसरे
तीसरे सप्ताह में बच्चा और शिक्षा, पोषण भी, पढ़ाई भी थीम पर कई कार्यक्रम होंगे। इस सप्ताह में बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों और ग्राम स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। तीसरे सप्ताह में जेंडर संवेदनशील जल संरक्षण और प्रबंधन पर आयोजन होंगे, जबकि चौथे सप्ताह की थीम आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के लिए पारंपरिक भोजन रखी गई है। 29 और 30 सितंबर को पोषण माह के समापन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जोधपुर दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर 2 दिन के प्रवास पर जोधपुर पहुंचे। उन्होंने बूथ सम्मेलन स्थल और ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गौरतलब है कि 10 सितंबर को जोधपुर में आयोजित संभाग स्तरीय बूथ सम्मेलन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश में 3,324 करोड़ रुपए लागत की और 3,063 किलोमीटर लंबाई की 113 सड़कों के उन्नयन और पुलों तथा आरओबी निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास करेंगे। सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव की उपस्थिति में होने वाले इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्लॉक स्तर तक जनप्रतिनिधिगण और अधिकारी जुड़ेंगे। इस दौरान बजट घोषणाओं से जुड़े 110 कार्यों का शिलान्यास और 3 कार्यों का लोकार्पण होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। बोर्ड के सचिव ने बताया कि उक्त परीक्षा में कुल 9,862 पदों के लिए कुल 7,069 अभ्यर्थियों को वरीयता अनुसार अस्थायी रूप से दस्तावेज सत्यापन के वास्ते सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने बताया कि विस्तृत परीक्षा परिणाम और अन्य जानकारियां बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 सीआईडी इंटेलिजेंस के सफल अभ्यर्थियों का प्रोविजनल परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक आसूचना सीआईडी इंटेलिजेंस अभिजीत सिंह ने बताया कि परिणाम राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 350 नए मामले सामने आए। जयपुर जिले में सबसे ज्यादा 128 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जोधपुर में 24, अजमेर में 21, प्रतापगढ़ में 18, चित्तौड़गढ़ में 17, डूंगरपुर में 16, दौसा में 15, सिरोही में 14, उदयपुर में 13, नागौर में 12, भरतपुर और भीलवाड़ा में 11-11, सीकर में 10, अलवर में 9, करौली में 6, कोटा और राजसमंद में 5-5, जालौर, झालावाड़, बीकानेर में 3-3, श्रीगंगानगर में 2, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, जैसलमेर और पाली में 1-1 नया रोगी मिला है। पिछले 24 घंटों में 456 रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 2,661 रह गई है। कल इस बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। देश में अब तक 212 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 10 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पहली डोज के रूप में 102 करोड़ 29 लाख से अधिक और दूसरी डोज के रूप में 94 करोड़ 25 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि पात्र श्रेणी के लोगों को 15 करोड़ 95 लाख से अधिक एहतियाती डोज दी जा चुकी है। इधर प्रदेश में अब तक 11 करोड़ 31 लाख 77 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के श्रोताओं से अपील है कि वे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 15 जुलाई से शुरू हुए निःशुल्क एहतियाती कोविड टीके जरूर लगवाएं। साथ ही लोगों को प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए प्रेरित करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कर्नाटक और केरल के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे।
देश भर में आज से पोषण माह की शुरूआत हो रही है। इस दौरान कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 3,324 करोड़ रुपए लागत के सड़क निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 350 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 456 रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।